मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक ज़रूर दें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें, और कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा है। हम शरीर नहीं, प्राण हैं, आत्मा है। शरीर को प्रधानता देना और आत्मा की उपेक्षा करना यह भौतिकवाद है, और आत्मा को प्रधानता देना और शरीर की उचित रक्षा करना यह अध्यात्मवाद है। अध्यात्म कहता है कि हम आत्मा हैं, इसलिए हमारा सर्वोपरि स्वार्थ आत्मपरायणता में है। हमें आत्मवादी बनना चाहिए। आत्मकल्याण, आत्मचिंतन, आत्मोन्नति और आत्मोद्धार के लिए, आत्मगौरव के लिए प्रयत्नशील रहें। अगर हम समाज की सेवा करना चाहते हैं तो आत्मा का अवलंबन लेना पड़ेगा और श्रेष्ठ विचारों में जीवन को सम्मिलित करना पड़ेगा। मित्रों, हमें कर्म योग को विशेष रूप से ध्यान दे करके उचित दिशा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य जो होता है वो अंधकार में ना फंसे और उज्जवल कीर्तिमान भविष्य की कल्पना करते हुए जीवन को साकार बनाने का अथक प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम ईश्वर के होकर के रहेंगे तो जीवन जो है सफल होता है, और ये समस्त जीवन जो है उसी के आधार पर चलता है। आगे भविष्य का भी निर्माण अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर अवलंबित होती है, जिसके आधार पर कर्म जो है श्रेष्ठ बनता है, और ईश्वर के लिए ही जीना, ईश्वर के होकर के रहना व्यक्ति का परम धर्म और कर्तव्य है। अगर हम अपनी अवलोकन करते रहें नित्य प्रति, तो भविष्य जो है प्रकाशमय बनता है और श्रेष्ठ दिशा पाकर के जीवन जो है सुसंस्कृत बनता है। व्यक्ति का जीवन संस्कार युक्त होना अति आवश्यक है। अगर हम अपने विचारों को संस्कार के साथ जोड़ करके अपने जीवन रूपी समय का अनुशासन में गतिविधि बना करके चलें और आने वाले भविष्य का सम्मान के साथ में स्वागत करें, तो जीवन जो है संपूर्ण कलाओं में निपुण हो जाता है और व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और आने वाले भविष्य प्रकाश से भर जाता है। जिस प्रकाश में चल करके व्यक्ति अपने अंधकार रूपी अज्ञान को धीरे धीरे समाप्त कर देता है और प्रकाश रूपी ज्ञान में चल करके जीवन को सार्थक बनाता है। मित्रों, ये तभी होता है जब हम ईश्वर के होकर रहेंगे तब, और ईश्वर के लिए अपना समय जीवन को जिएंगे तभी होगा। मित्रों, अच्छा हो हम ईश्वर के लिए जिएं, उसके बन करके रहें, उसके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनका जो निर्देश है उसको जीवन में सिरोधार्य करके
प्रगति करें और समाजनिष्ठ बने रहें। अगर हम अपने आत्मा का परिष्कार करना चाहते हैं तो श्रेष्ठ विचारों का अभ्युदय करना पड़ेगा और विचारों में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, अपनी आकांक्षाओं में ईश्वरीय सत्ता का जो प्रमाण है वो पूर्ण रूप से घुल मिल करके रहना चाहिए, ताकि जीवन जो है कलुषित कलमश कसाय से भरा न रहे। श्रेष्ठ विचारों में रहेंगे तो श्रेष्ठ प्रतिभा भी उत्पन्न होंगे और मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। अगर हम अपने ऊपर भरोसा और विश्वास करते हैं तो ईश्वर जो है अपनी अनुगामी बनाता है और जो परमार्थ कार्य है वो करने के लिए प्रेरणा देता है। अगर हमें वास्तव में तन मन हृदय से प्रेरणा पानी है तो एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का शरण लेते हैं तो जीवन जो है हर प्रकार के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है और जीवन कायाकल्प हो जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सबके लिए मंगलमयी कामना के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमहुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रेम, प्यार और सहकार से परिपूर्ण पोषित करने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, महाकाल भगवान और अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को साकार बनाने के लिए कुछ अनुभव कर रहे हैं, ऐसे परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम।
ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल, अद्भुत और जीवन को सुविकसित करने वाली सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, हम ईश्वर के होकर रहें, उसी के लिए जिएं। बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है। आस्तिकता का अर्थ केवल ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना ही नहीं, वरन यह भी है कि उसके निर्देशों का पालन यथावत किया जाए। उपासना का अर्थ समृद्धि और सुविधा के लिए गिड़गिड़ाना नहीं, वरन यह है कि हमारा यह शौर्य सजग हो, जिसमें अंधकार में भटकते लोगों का अनुसरण छोड़कर ईश्वर के पीछे एकाकी चल सकें। मित्रों, अच्छा हो हम ईश्वर के लिए जिएं, उसके बनकर रहें और उसकी प्रेरणाओं का अनुसरण करें। उपासना का अर्थ है पास बैठना। पास बैठें और बिठाएं, जीवन के उद्देश्य और सदुपयोग का मार्ग पूछें और उस पर चलने की अपनी तत्परता बनाएं। बैठने की दूरी क्रमशः घटनी चाहिए और निकटता इतनी बढ़नी चाहिए कि अपना आपा परमेश्वर में तल्लीन हो जाएं और उस परम ज्योति से अपना कण कण जगमगाने लगे। मित्रों, अपनी आकांक्षाओं में ईश्वरीय आकांक्षा घुली रहे। हम वही चाहना करें, वही सोचें जो ईश्वरीय प्रेरणा प्रवाह के अनुकूल हो। हम वही करें जो ईश्वर को अपेक्षित है। मन का शासन अस्वीकार करके ईश्वर के हाथों अपने को सौंप दें और उसी के संकेतों पर अपने चिंतन और कर्तृत्व की दिशा का निर्धारण करें। दोस्तों, अपने लिए नहीं, हम ईश्वर के लिए जिएं। यह घाटे का नहीं, सबसे अधिक लाभ का कदम है। यह निश्चित है कि जो ईश्वर का होकर रहता है, ईश्वर भी उसी का हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।